हाय गाइस, वेलकम टू द डॉक्टर्स इन डार्क। आज हम पढ़ने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लगता है या फिर आप अगर मेडिकल स्टूडेंट है या एमबीबीएस में पढ़ते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डेंगू फीवर के मॉस्किटो जिसका नाम है एडिस, और इस एडिस मॉस्किटो की वजह से डेंगू वायरस फैलता है। तो ये इमेज आपको पीएसएम में दी जा सकती है फॉर इमेज बेस्ड क्वेश्चन या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉस्किटो, और ये नीट पीजी में दिया जा सकता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं डेंगू फीवर वायरस के बारे में। Dengue has four serotypes 1, 2, 3 and 4 transmitted by Aedes mosquito, and mortality rate of the dengue virus is less than 1%. मतलब mortality rate of dengue is less than 1%. 7 warning signs of the dengue. It is most important sign of the dengue. It's restlessness or very much obtundation, means capillarities. Third space loss. दिस लीड्स टू एसाइटिस एंड प्लूरल इफ्यूजन। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, रेस्टलेसनेस मतलब थकान बहुत महसूस होगी, और थर्ड स्पेस लॉस यानी कि डिहाइड्रेशन महसूस होगा, जिसकी वजह से थर्ड स्पेस लॉस ऑफ द फ्लूइड होगा, और फ्लूइड लॉस होने की वजह से प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फ्लूइड बढ़ेगा, और इसकी मदद से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी मदद से आउटर स्पेस में बहुत सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा और एसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन हो सकते हैं। तो रेस्टलेसनेस इज़ द वन ऑफ द डेंजर और वार्निंग साइंस। दैन म्यूकोजल ब्लीडिंग यानी एपिस्टेक्सिस, बहुत ही इजीली ब्लीडिंग होगा। क्यों इसका रीज़न है कि प्लेटलेट्स काउंट्स बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी मदद से ब्लीडिंग होता है। वॉमिटिंग होगी जिसकी मदद से डिहाइड्रेशन होगा। प्लूरल इफ्यूजन और मैसिव ब्लड लॉस होगा, जिसकी मदद से डिस्पनिया हो सकता है ब्लड लॉस की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है और इसकी मदद से डिस्पनिया हो सकता है। हिपेटोमेगाली होगा, स्प्लीन की साइज़ बढ़ जाएगी, एसाइटिस होगा, और हीमेटोक्रीट बढ़ जाएगा या फिर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगा। ये भी रीज़न है कि थर्ड स्पेस लॉस, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देख रहे हैं, वार्निंग साइन ऑफ द सीवियर डेंगू फीवर इज एब्डोमिनल पेन, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, थ्रो ब्लड और ब्लड इन योर स्टूल, नोज ब्लीड्स और ब्लीडिंग गम्स, नाक से खून बहेगा, या फिर म्यूकोजा मतलब माउथ से भी ब्लीडिंग हो सकता है, माउथ म्यूकोजा से। एक्सट्रीम टायर्डनेस, रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी या रेस्टलेसनेस फील होगा। तो ये सारे वार्निंग साइंस ऑफ सीवियर डेंगू फीवर है। और सिम्टम्स है रैश, इंटेंस पेन बिहाइंड योर आइज मतलब रिट्रो ऑर्बिटल पेन, नोजिया और वॉमिटिंग, एंड मसल बोन एंड जॉइंट पेन। मसल बोन एंड जॉइंट पेन, इसी रीज़न की वजह से डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। अभी देखते हैं हम क्लिनिकल फीचर ऑफ द डेंगू, जो हमने पहले ही देख लिया है सिम्टम्स के रूप में, बट हम पूरे क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो लिविंग और ट्रैवल्ड इन एंडेमिक एरिया, मतलब किसी एरिया में डेंगू वायरस का बहुत सारा फैलाव है, तो वहाँ पे अगर डेंगू वायरस का फैलाव है और वहाँ पे कोई पेशेंट जाएगा ट्रैवल करके, तो वहाँ पे हमें डेंगू फीवर देखने को मिल सकता है। और डायग्नोसिस करेंगे फीवर प्लस एनी 2 फीचर आउट ऑफ 6 फीचर। वो 6 फीचर कौन सा है? एक है रिट्रो ऑर्बिटल पेन, या फिर माइल्जिया, या फिर ब्रेक बोन फीवर, प्रोटेक्टेड नोजिया एंड वॉमिटिंग, प्रोट्रैक्टेड नोजिया एंड वॉमिटिंग, रैश, वार्निंग साइंस, पॉजिटिव टोर्निक्यूट टेस्ट एंड ल्यूकोपेनिया, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज लो। पॉजिटिव टोर्निक्यूट टेस्ट क्या है? मोर देन 20 पेटे की पर स्क्वायर इंच। इसको हम कैसे मेज़र करते हैं? पहले हम बीपी कफ लगाएंगे पेशेंट के आर्म में, फिर उसको इन्फ्लेट करेंगे टू मीन आर्टेरियल प्रेशर जितना, और फिर उसको 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। 5 मिनट तक रखने के बाद हमें पेटे की अपीयरेंस करेंगे, मतलब पेटे की दिखाई देंगे, और अगर मोर देन 20 पेटे की पर स्क्वायर इंच हुए तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव टोर्निक्यूट टेस्ट। और ल्यूकोपेनिया ड्यूरिंग डिफ्रेवेंसेंस when fever comes down after 2 to 7 days, then leukopenia is increase is critical period। ये बहुत क्रिटिकल पीरियड है। और आपको क्या देखना है कि डेंगू शॉक सिंड्रोम है, अगर हिमेटोक्रिट इंक्रीज हो रहा है तो डेंगू शॉक सिंड्रोम है, और अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहा है तो डेंगू हेमरेजिक फीवर है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में इमीडिएट ट्रीटमेंट करते हैं विथ मैसिव
फ्लूइड ट्रांसफ्यूज़न और डेंगू हेमरेजिक फीवर में भी ट्रीटमेंट करनी है, बट आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे फ्लूइड की कमी ना हो और फ्लूइड अमाउंट 3 to 5 ml पर आवर की अमाउंट में कंटिन्यूस फ्लूइड देना है। डेंगू सिम्टम्स, फीवर विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स आई पेन है, फीवर है, मसल पेन है, हेडेक है, बोन पेन है, जॉइंट पेन है, रैश है, नोजिया और वॉमिटिंग है, या हेडेक है, मतलब जो हमने सारे जो सिम्टम्स देखे वही है, इस फिगर से याद रख सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑल्सो सीन इन पेशेंट्स विथ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऐसे किया जा सकता है कि किसी पेशेंट को अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है या फिर पोस्ट थायराइड सर्जरी हुई है जिसकी वजह से साइटोटॉक्सिसिटी है और कैल्शियम कम हो गया है थायराइड सर्जरी की वजह से, तो टिटेनस हुआ है, कैल्शियम की डिफेक्ट की वजह से टिटेनस हुआ है। नो पेटे की, इस दोनों में पेटे की दिक्कतें नहीं। फिर चिकनगुनिया है जिसमें हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन दिया होगा, जॉइंट पेन भी दिया होगा, बट अगर आप इसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो 2 वीक में इसका रिकवरी हो जाता है और हाइपर पिगमेंटेशन चिक साइन देखने को मिलता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चिक साइन देखने को मिलता है, मतलब नोज पर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। तो इसकी मदद से हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब देखते हैं ग्रेड्स ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर। ग्रेड्स ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर, तो टोटल 4 ग्रेड है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4, बट 3 and 4 इज कैटेगरी सी, ग्रेड 2 इज ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रेड 1 इज ग्रुप ए। ग्रेड 1 इज फीवर एंड नॉन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स विथ अ पॉजिटिव टोर्निक्यूट टेस्ट बीइंग द ओनली हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, मतलब ग्रेड 1 में सिंपल डेंगू फीवर है और साथ में कुछ कुछ हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन और पेटे की पॉजिटिव टोर्निक्यूट टेस्ट देखने को मिलेगा, मतलब मोर देन 20 पेटे की पर स्क्वायर इंच। ग्रेड 2 इज ग्रेड 1 मैनिफेस्टेशंस तो देखने को मिलेंगे, पर इसके साथ साथ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग देखने को मिलेंगे। ये देखने को मिल रहा है क्योंकि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहे हैं और इसे कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। ग्रेड 3 इन सर्कुलेटरी फेलियर मैनिफेस्टेड एज ए रैपिड और वीक पल्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया होगा, थर्ड प्लेस लॉस हो गया होगा। इसकी मदद से क्या होगा कि आपके सर्कुलेशन में जो भी फ्लूइड है वो कम हो गया होगा। इसकी मदद से आपके पल्स बहुत ही वीक देखेंगे, पेशेंट इज़ अनस्टेबल और कोल्ड स्किन होगी क्योंकि ब्लड पहुंचेगा नहीं तो वार्मनेस चली जाएगी, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, फिर रेस्टलेसनेस होगा, थकान महसूस होगी और नैरो पल्स प्रेशर और हाइपोटेंशन यानी कि बीपी लो हो जाएगा। और ग्रेड 4 है कि प्रोफाउंड शॉक, आप अब इसको डिफाइन कर सकते हैं कि पेशेंट को शॉक है विथ नॉन डिटेक्टेबल पल्स और प्रेशर, मतलब डिटेक्ट नहीं कर सकते, जैसे पल्स और प्रेशर है, मतलब पल्स और प्रेशर अब मेजर नहीं कर सकते। तो ये है ग्रेड ऑफ डेंगू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेड्स ऑफ डेंगू याद रखने के लिए, क्योंकि इस ग्रेड के हिसाब से ही हम डिवाइड करेंगे ग्रुप ए यानी कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 इज ग्रुप बी, ग्रेड 3 and 4 इज ग्रुप बी, ग्रेड 1 and 2 इज कंसिडर्ड एज ए ग्रुप ए। सो इस दोनों की वजह से हम डिसाइड करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या होगी। तो देखते हैं अभी ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ग्रुप ए डेंगू फीवर है यानी कि ग्रेड 1 और 2, तो अवेयरनेस ऑफ क्रिटिकल पीरियड, पेशेंट को अवेयर कराइए, डिहाइड्रेशन, शंकन एंटीफेंटानोल, आईबोल्स ड्राई, ओरल म्यूकोसा, कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज़ और यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो हमें क्या करना है, तो हमें फ्लूइड देना है पेशेंट को। अगर फीवर है तो PCM 6 आवरली देना है। COX-1 इनिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि COX-1 इनिबिटर्स क्या करते हैं, इसके इंटरफियर करने की वजह से COX-1 इनिबिटर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और 5वां है इंसेक्ट रेपेलेंट ऑन पेशेंट। तो ये है ग्रुप ए डेंगू के फीवर का मैनेजमेंट। अब ऑन अराइवल मॉनिटर पेशेंट CCTVR। CCTVR क्या है, C फॉर कलर ऑफ द पेशेंट यानी पेशेंट को कोई पेलर है या नहीं, कैपिलरी रिफिल टाइम, दूसरा C है, T फॉर टेम्परेचर यानी कोल्ड लिम्स है या नहीं, V फॉर वॉल्यूम ऑफ पल्स एंड R फॉर रेट ऑफ पल्स। डिसाइड एग्रेसिव फ्लूइड रिससिटेशन और नॉट, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड देना है या नहीं, उसके लिए हमें रेट ऑफ पल्स के ऊपर से डिसाइड करना पड़ेगा। अब ग्रुप बी डेंगू क्या है कि डेंगू विथ वार्निंग साइंस, नॉट इन शॉक, इन पेशेंट फ्लूइड मैनेजमेंट, इन पेशेंट फ्लूइड मैनेजमेंट, डेंगू विथ वार्निंग साइंस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पहले तो हम डेंगू का कि IgM डेंगू वायरस इस 4 गुना बढ़ गया होगा, तो इसकी मदद से हम डायग्नोसिस करेंगे। नाट या फिर NS1 एंटीबॉडी यानी कि IgG एंटीबॉडी से हम डेंगू का डायग्नोसिस करेंगे।
अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है कि ग्रुप बी पेशेंट है, अगर इम्पेशेंट मैनेजमेंट फॉर डेंगू पेशेंट है तो कैसे करेंगे हम। तो वार्निंग साइंस देखते हैं। तो जैसे कि मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है कि पेशेंट, आप देख सकते हैं कि पेशेंट अगर एडमिटेड हुआ है हॉस्पिटल में तो सबसे पहले क्या करना है, तो उसका सबसे पहला सीबीसी रिपोर्ट करवाना है, फिर उसके बाद मॉनिटर फ्लूइड इनटेक और आउटपुट एंड इनकरेज ओरल फ्लूइड, मतलब पेशेंट को बोलना है कि आपको बहुत ज़्यादा ओरली फ्लूइड लेना है और उसका मॉनिटर ऑफ फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट मेज़र करना है, और पेशेंट के वाइटल साइंस एवरी 4 आवरली मेजर करने हैं। अगर पेशेंट ओरली कुछ कम ले पाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेशेंट हैव इनएडिक्वेट ओरल फ्लूइड, अगर ठीक है वो ले पा रहा है तो फिर कंटिन्यू मॉनिटर वाइटल साइन, ऑब्जर्व द अर्ली साइन ऑफ द शॉक एंड वार्निंग साइन को ऑब्जर्व करना है अगर सीवियर डेंगू है तो। मगर अगर पेशेंट ओरली ठीक से पानी नहीं ले पा रहा या फ्लूइड नहीं ले पा रहा तो क्या करना है कि उसका हीमेटोक्रिट चेक करना है और आईवी क्रिस्टलोइड देना है या एनएस या फिर रिंगर लैक्टेट। तो सबसे पहले आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड स्टेप वाइज मैनर में देना है, मतलब पहले 1 to 2 आवर में 5 to 7 ml पर केजी पर आवर देना है और फिर 2 to 4 आवर में 3 to 5 ml पर केजी पर आवर देना है। तो इस तरीके से हमें फ्लूइड देना है। फिर हीमेटोक्रिट लेवल फिर से चेक करना है, रीअसेस करना है क्लिनिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, इज पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल, नो चेंज और मिनिमल चेंज इन हीमेटोक्रिट लेवल। हीमेटोक्रिट लेवल में मिनिमल चेंज हो रहा है और पेशेंट इज क्लिनिकली स्टेबल, अगर यस तो क्लिनिकली स्टेबल है तो नो चेंज और मिनिमल चेंज इन एसटीजी, तो क्रिस्टलोइड फ्लूइड 2 to 3 ml पर केजी पर आवर कर देना है फॉर 2 to 4 आवर्स। फिर से हीमेटोक्रिट चेक करना है और फिर क्लिनिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट देखना है। अगर पेशेंट का फ्लूइड इनटेक और यूरिन आउटपुट एडिक्वेट है और एचसीजी बेसलाइन से डिक्रीज है और स्लाइटली बिलो द बेसलाइन है बट पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल है, देन रिड्यूस आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड, यानी कि फ्लूइड का अमाउंट फिर से कम करना है। पर अगर फ्लूइड मिनिमल चेंज ऑफ एचसीटी नहीं हो रहा और पेशेंट की कंडीशन वर्सनिंग हो रही है, पेशेंट के वाइटल साइंस भी डिफरेंट हो रहे हैं, तो इंक्रीज आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड टू 5 to 10 ml पर केजी पर आवर फॉर 1 to 2 आवर्स, और यानी कि ज़्यादा अमाउंट में आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड देना है। फिर से हेमेटोक्रिट चेक करना है, क्लिनिकल स्टेटस असेस करना है, पेशेंट इंप्रूव कर रहा है तो फिर क्या करना है कि रिड्यूस आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड इन स्टेप वाइज मैनर, यानी कि 5 to 10 ml पर केजी पर आवर फॉर 1 to 2 आवर्स, 3 to 5 ml पर केजी पर आवर फॉर 2 to 4 आवर्स एंड 2 to 3 ml पर केजी पर आवर फॉर 2 to 4 आवर्स। बट अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा तो फिर 5 to 10 ml पर केजी पर आवर चालू रखना है और फिर ग्रुप सी में इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है पेशेंट को बाय दिस मेथड। और पेशेंट को हाइपोटेंसिव शॉक हो गया है और इस हिसाब से हमें पेशेंट को ट्रीट करना है। तो ये है हमारा डेंगू का वार्निंग साइन और इम्पेशेंट मैनेजमेंट फॉर डेंगू पेशेंट। बहुत ईजी है। और हीमेटोक्रिट क्यों बढ़ता है, इसका रीज़न है कि हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है, राइट। तो थर्ड स्पेस में अगर फ्लूइड लॉस होगा तो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट will be increase because hematocrit is the level which is counted by the amount of blood volume also, so इसलिए hematocrit बढ़ता है और प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होते हैं और WBC काउंट भी डिक्रीज होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये था हमारा आज का सेशन। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल द डॉक्टर्स इन डार्क, and thank you.